हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार और स्वागत है आपका एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक के डे 11 में। कल लुकला से मैं चला नामचे के लिए, मगर बीच में बरसात और फिर ये ठिकाना मिला, यहाँ पर रुका। उसके बाद बारिश चलती रही। शाम के आसपास बारिश रुक गई, मगर मौसम नहीं खुला है। और कल तो शुक्र है, शुरुआत के 3-4 घंटे ठीक था, सूरज भी निकला था और मौसम बढ़िया था। महाराज तो भाई अभी सुबह के 7 बजे हैं और अभी से मौसम ऐसा लग रहा है जैसे कि 12-1 के आसपास जैसे होते हैं। बादल आ रखे हैं, बारिश अभी गिरी। पर चलो, चाय वाय हो गई है और टाइम टाइम से निकलते हैं। नाश्ता वाश्ता बीच में ही देखेंगे कहीं। नामचे यहाँ से मेरे ख्याल 7-7.5 किलोमीटर के आसपास है। सो लेट्स होप बारिश ना हो, टाइम से हम पहुँच जाएं। ये अपना आशियाना था, 500 रुपये में ये कमरा मिला। इधर बैग पड़े थे, इस तरफ अपना सोने का था। और ये पीछे की तरफ ये नज़ारा, ऊपर जो ये धुंध दिखाई दे रही है मेरे को बस इसी का थोड़ा सा वो है कंसर्न। पर चलो, हवा चल रही है तो इससे थोड़ी उम्मीद है कि अभी ये हवा बादलों को थोड़ा सा रोक के रखेगी। सुबह सुबह खच्चर भी ऊपर से लौट रहे हैं माल अनलोड करके। बेनकर है इस सेटलमेंट का नाम। और ये ठीक बीच में कह सकते हैं आप लुकला और नामचे बाज़ार के। एज आई सेड कि कल तो चलो सुबह के 3-4 घंटे तो मौसम ठीक रहा, 12 बजे तक। आज तो राम भरोसे ही है भाई साहब। वैसा कोई वो नहीं है टेंशन, मतलब अपने पास इंतज़ाम है, रेनकोट वगैरह सब। फिर भी ट्रैकिंग का जो मज़ा है वो थोड़ा स्पॉइल हो जाता है। तो यहाँ भाई मैंने चाय के साथ में कहा चल एक बिस्कुट खा लेते हैं, तो बिल्कुल खाली नहीं ले गया। एक सेब मैंने खा लिया था, लुकला से मैं 3-4 लाया था। तो चाय 150 की है। बिस्कुट का पैकेट जो अपने 10 रुपये का आता है ना, कोकोनट वाला, काठमांडू में वो 20 का मिल जाएगा आपको, उसके 200 रुपये ले रहे हैं। जब आप पूछो बोलो बस सर, एक चीज़ में आजकल एक डायलॉग मिला हुआ है इनको, यू नो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव फॉर अस, वार वर्ड बोल देंगे ये। अरे मैंने कहा भाई तुम्हारे को इंग्लैंड से अमेरिका से थोड़ी ना आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया से आ रहा होगा। और इतना थोड़ी है कि भाई 20 का 200 कर दो तुम, है। नामचे के आगे बेस बूस कैंप में हो फिर तो मान भी ले, ये तो लुकला के पास में ही है। इस बस्ती में 2-3 जगह देखे मैंने इस टाइप के टी हाउस है, और इनके बाहर बोर्ड लगा है हॉर्स फॉर रेंट। तो अगर स्ट्रॉन्ग हेल्दी वेल ट्रेंड हॉर्स अवेलेबल इनका मतलब है कि कोई ट्रैकर आ रहे हैं, थक गए, चला नहीं जा रहा, तो आप खच्चर किराए पर ले सकते हैं, ऊपर जाने के लिए भी, नीचे आने के लिए भी। मौसम चाहे जैसा भी हो यार, पर इस ट्रेल पर इस बार मज़ा नज़ारों का बहुत ज़बरदस्त है। इस तरफ देखो, बुरांश वाले अभी तक फूल हैं, और ये फ्लावरिंग हो रखी है एप्पल के बगीचों में। सेब के प्लांट हैं ये, वाह कितने शानदार लग रहे हैं। मौसम है मस्ताना, रंगीन नजारा, धड़कन क्या कहती है, समझो इशारा। है ना शानदार नज़ारा, वाह। ये वाला ब्रिज काफ़ी मस्त है भाई। नीचे नदी का बहाव भी काफ़ी तेज़ है, और इसका जो लेंथ है वो भी पिछले वाले ब्रिज से थोड़ी ज़्यादा है। वाह वाह वाह, अद्भुत, कमाल, शानदार।
बूंदाबांदी यार थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई है, पर हरियाली इतनी ज़बरदस्त है, मज़ा तो बहुत आ रहा है। देखी जाएगी आज तो जो भी होगा। यहाँ तो सारा जंगल जो है पूरा देवदार का है। अब क्योंकि एल्टीट्यूड ऐसा है 3000 मीटर के आसपास, जो सबसे सही रहता है देवदार के लिए। कल वो भाई सरिया लेके चढ़ रहा था ऊपर, आज ये देखो ऐसे लगता है जैसे कि पूरा का पूरा दरवाज़ा हो किसी कमरे का, और ये पोर्टर लोग लेके चढ़ रहे हैं। अभी इनको थोड़ी देर यहाँ रखा हुआ है, ये भाई होंगे मेरे ख्याल थोड़ा रेस्ट के लिए रुके हैं। जस्ट इमेजिन इतनी पतली ट्रेल है, ऊपर से चढ़ाई, फिर आते जाते लोग घोड़े खच्चर, और उसमें भी इतना हैवी लोड लेके चढ़ते हैं। वो भाई भी आ रहे हैं तो ये बंदे कमाल है भाई सच में। ये जनाब भी देखो कितना हैवी लोड लेके चल रहे हैं। इसमें भी कम से कम भी 1 क्विंटल तो आराम से होगा। मौसम में ठंडक है तो चला, तब मैंने जैकेट डाली थी, पर अब चढ़ाई है तो बॉडी गर्म हो गई है, पसीना भी आ रहा है, इसलिए जैकेट वापस रख के। विंड चीटर ये ठीक है, ये पतली है पर हवा नहीं लगने देती, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखें। ऐसे ट्रैक्स पे आते हैं एक विंड चीटर बढ़िया, अगर वाटरप्रूफ मिल जाए तो सबसे बेस्ट है। ऐसे हल्की फुल्की बारिश में भी आप यूज़ कर सकते हैं। वाह, ये स्ट्रीम का पानी देखो यार ऐसे लग रहा है रियल नहीं, कोई ऐसी पेंटिंग जैसे बनाई हो किसी ने। ये गांव का नाम है मोंजू। अनदर इम्पोर्टेंट एंड बिग सेटलमेंट बिटवीन नामचे एंड लुकला। आई थिंक यहाँ पर एक चेक पोस्ट होनी चाहिए जो परमिट चेक करते हैं। 2900 मीटर के एल्टीट्यूड पर बसा है ये गांव। और वाह, जहाँ भी ऐसे पुराने घर दुकानें आते हैं ना, हाँ, बड़ा अच्छा लगता है मेरे को। तब असल में आपको लगता है कि यार आप टाइम और स्पेस दोनों में ट्रेवल कर रहे हो। वेलकम टू सागरमाथा नेशनल पार्क, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ओके, ये एंट्री गेट है। टिकट वहाँ ले ली थी हमने। नमस्ते। और यहाँ आई थिंक टिकट चेकिंग होगी या तो, हाँ, ओके, टिकट काउंटर। पूछते हैं इनसे, भाई कोई अलग से तो नहीं है। ये सागरमाथा नेशनल पार्क का एंट्री पॉइंट है और यहाँ पे चेक इन भी होता है। तो अगर आप लुकला से टिकट ना ले पाएँ तो यहाँ पर आप ले सकते हैं। यूज़ ऑफ ड्रोन इज़ प्रोहिबिटेड। ओके भाई, मैं तो लेके ही नहीं आया अभी तक, गोवा वाले सदमे से नहीं उभरा हूँ मैं नेपाल में ड्रोन कहाँ से लाऊंगा मैं। And yeah, now you are officially welcome to the सागरमाथा नेशनल पार्क। यहाँ पे एक थोड़ा सा स्ट्रेच है जो सीधा डाउन है, खड़ी ढलान है एकदम। ओहो, एंड उसके बाद फिर से हम नदी के किनारे किनारे पे चलेंगे। हरियाली में भी यार
ट्रैक का बड़ा मज़ा आता है। लास्ट टाइम मैंने किया था ये 28 मार्च से 4 अप्रैल के बीच, और आज 30 अप्रैल है, उसके ठीक 1 महीने बाद। उस टाइम विंटर का लास्ट स्टेज मान लो, आगे जाके बर्फ़ भी बहुत थी। इस टाइम हरियाली शानदार है। टन 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 टन, सिलेंडरों का काफिला। अब देखो वो बोल रही थी कि वार की वजह से आप फ्यूल का कुछ बोल सकते हो, पर भाई घोड़े खच्चर तो घास पे चलते हैं हैं, जो मर्जी हो, तो बस बहाने हैं भाई बिल बढ़ाने के। वे टू नामचे ये ऊपर वाला रास्ता है, नीचे वाला इसी से थोड़ा आगे गांव में जाएगा। ओके, घोड़े खच्चर, बैल, सांड, याक। वहाँ ऊपर एक छोटा वाटरफॉल है, चेक करो आप। ये हैंगिंग ब्रिज है। अब आप में से बहुत लोगों को सवाल होगा कि यार ये कैसे बनाते हैं यार, लटके कैसे रहते हैं। तो दोनों कोनों पर देखो, ये नीचे सरिया और सीमेंट पत्थर का एक बेस बनाते हैं, ये नींव जिसको कह सकते हैं। उसमें 2 साइड से ऐसे ये अंदर तक घुसा रखे हैं बड़े बड़े लोहे के रोड। इन पे फिर ये मज़बूत तार बांधते हैं दोनों तरफ से ये, और यहाँ से फिर ये पूरा आगे तक दोनों तार रहते हैं लटके हुए, जिनमें दोनों तरफ ये जालियाँ, और फिर नीचे जो है मोटी मज़बूत रेलिंग जो है वो फिट करते हैं जिसके ऊपर चला जा सके। और फिर दोनों तरफ, अगर आप ये इस तरफ से ये देख पा रहे हैं, एक तार इस तरफ है, उसमें भी छोटे छोटे तार बीच में बांधे हुए हैं, तो जो इसको सपोर्ट करते हैं। ये है टेक्निक। नाउ चेक दिस ब्रिज। और इस ब्रिज से ये इस तरफ का नज़ारा है, और ये हमारे राइट साइड ये जो विलेज है, इस तरफ से ये रूट असल में घोड़े खच्चरों का है जो ऊपर ऊपर चलता है। ये भी सही है यार। हाँ, उधर से लोग आ रहे हैं तो ये झूलता है ब्रिज, दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड झूला ब्रिज। हाँ इसकी तो हाइट भी अच्छी है, और अगेन पीछे वाला जो ब्रिज था वो लंबा था, पर ये उससे भी ज़्यादा लंबा है। और नीचे का नज़ारा अगेन मैं बोल रहा हूँ कि कमज़ोर दिल वाले लोग नीचे इधर उधर ना देखें, चुपचाप सीधा निकले, वरना गड़बड़ हो जाएगी। नमस्ते। हेलो, हाउ आर यू? गुड। सारे पेड़ों पर या तो ताज़ा नए नए पत्ते फूट रहे हैं या नए नए फूल लग रहे हैं। बरसात का ये सुख भी है, सारा का सारा जो मैल धो देती है, सब कुछ तरोताज़ा कर देती है। ऐसा मौसम रहे ना, फिर नो प्रॉब्लम चलने में। दिन भर, रात में ठीक है बारिश हो जाए और दिन में ऐसा रहे। हाँ, हम भी देखो कितने लालची है ना वन मोर ब्रिज, अभी तो और भी आना है इसके बाद भी। तो नामचे से पहले खूब सारे ऐसे ब्रिजेस आते हैं। ब्रिज पे नज़ारा भी बढ़िया दिखता है यार, एकदम
ऐसा लगता है आप नदी के बीच में खड़े हो ऊपर। हो दोनों तरफ के पहाड़ जंगल। आज काफ़ी लोग वापस लौट रहे हैं नामची से। और इस ब्रिज के बाद भाई मेरे ख्याल में चढ़ाई नहीं, ये तो ऊपर दूसरा रूट है, इधर से है नीचे से। यस यहाँ ऊपर से एक छोटा सा झरना आ रहा है और ये जनाब लग रहे हैं यहाँ इस स्पेस को रिपेयर करने में, क्योंकि नीचे नदी है और ये एकदम से लैंडस्लाइड वाला स्पॉट है। यहाँ से मलबा जा भी रखा है, इसलिए बढ़िया मोटी दीवार पत्थरों की ये जालियाँ लगा लगा के ये तैयार कर रहे हैं ताकि ये ट्रेल का हिस्सा जो है कट ना हो। और यहाँ से अब हमारी खड़ी चढ़ाई शुरू होगी एकदम। ये सीधी खड़ी चढ़ाई, सीढ़ियाँ बनी हैं नामचे के लिए। अब नामचे ज़्यादा नहीं, 3.5-4 किलोमीटर होना चाहिए। यहाँ पर भी एक छोटी लैंडस्लाइड हो रखी है, मलबा नीचे जा रखा है, तो मुझे लगता है उसको करने के बाद ठीक है इसका नंबर लगाएंगे, नहीं तो अब बढ़िया बारिश हो गई ना तो ये बह जाएगा। बह गया तो ट्रेल कट। यहाँ ये सीढ़ियाँ चढ़ के, और उधर अगर आपको 2 ब्रिज दिख रहे हैं, एक नीचे है जो पहले यूज़ होता था पर अब नहीं होता, और एक उसके ऊपर है। लुक एट दैट। वो ब्रिज तक जाने के लिए ये एकदम खड़ी सीढ़ियाँ हैं। हम तो चलो ले कोई ना, ट्रैकिंग में है, लिमिटेड लगेज है। शेरपा लोग देखो यार, वो कितने बड़े बड़े बोझ वाले सामान और बैग्स उठा के चढ़ते हैं, वो भी डेली। ये है वो ब्रिज, क्या है यहाँ पर, लारचा दोवान एलिवेशन 2935 मीटर। कूल। नामचे है 4 किलोमीटर यहाँ से बता रहा है। चलिए जी, ये सबसे मेरे ख्याल में अब तक के ब्रिजेज में ऊंचाई पर है, ऑलमोस्ट 3000 मीटर्स। और वो नहीं है मैं आपको नीचे वाले की कंडीशन दिखाता हूँ। ये पुराना ब्रिज है जो खस्ता हालत में है, और ये नया जिस पे हम चल रहे हैं। हा हा हा, यहाँ से भाई देख रहे हो नीचे कितनी गहरी है खाई, और यहाँ के बाद फिर वहाँ से ऊपर चढ़ना है। लुकला से नामचे के बीच में सबसे ज़्यादा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग पार्ट है ये जो हैंगिंग ब्रिजेस है, इनके ऊपर चलना। अभी तो सामने वाली साइड से भी पीछे से भी कोई है नहीं, अदरवाइज़ अगर कोई आ रहे हो फिर ना ये ऐसे झूलते हैं ऐसे धड़कन थोड़ी सी वो होती है जब एकदम से पता ना चले। और ये नीचे सैकड़ों फुट गहरी खाई, तो ये भी अपने आप में एक बड़ा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है।
ब्रिज क्रॉस करने के बाद भी जो खड़ी चढ़ाई है वो कंटिन्यू है, क्योंकि ये पहाड़ी के मेरे ख्याल ऊपर पहुंच के फिर एक लेवल पे ट्रेल चलेगी नामचे तक। याक्स भी यहाँ का एक ट्रांसपोर्ट का साधन है, क्योंकि नीचे तो घोड़े खच्चर चलते हैं, नामचे के बाद इनकी टेरिटरी आती है। यहाँ से व्यू पॉइंट है और ये व्यू है नीचे का। इधर से चढ़ा हूँ मैं और उस तरफ वहाँ बिल्कुल नदी के नीचे किनारे अगर आप देख पा रहे हैं तो वहाँ पर है चढ़ाई जो शुरू होती है। हाँ, और चारों तरफ घने ऊंचे देवदार के जंगल, ऊंचे पहाड़, इनके बीचों बीच बहती है नदी, छाए काले बादल, धुंध, फॉग और ये सुहाना सफ़र। वो व्यू पॉइंट के बाद भी चढ़ाई जो है वो जारी है क्योंकि मैंने कहा था ना कि ये पहाड़ जो है इसके ऑलमोस्ट बिल्कुल ऊपर जाके फिर वहाँ से थोड़ा सा आगे नामचे बाज़ार है, क्योंकि जहाँ पर वो ब्रिज शुरू हुआ था वो 2900 मीटर है और नामचे आई थिंक 3600 मीटर के करीब। ये एक तरीके से हाई पॉइंट कह सकते हैं हम। हाँ, यहाँ बैठ के कुछ ट्रैकर्स, कुछ पोर्टर्स रेस्ट कर रहे हैं। ऊपर से थोड़ी थोड़ी रोशनी भी आ रही है यार, ऐसा लगता है कि सूरज थोड़ा बहुत निकलने की कोशिश में है। अरे वाह, कितनी शानदार कड़ाके की धूप निकली एकदम। नामचे 1.5 किलोमीटर है यहाँ से। मुझे लग रहा था कि यार बारिश ना पड़ जाए, नामचे टाइम से पहुँच जाए। ये तो बड़ा ही प्लेजेंट सरप्राइज हो गया। हाँ, सच में भाई नामचे की चढ़ाई है ना जो बड़ी टफ है। लास्ट के जो 4-4.5 किलोमीटर मान लो आप, एकदम सीधी खड़ी। वेलकम टू खुम्बू रीजन। हाँ, चेक पोस्ट, ट्रैक कार्ड, चेक पॉइंट नामचे, यहाँ भी चेक पोस्ट है भाई। ओके, या तो यहाँ या थोड़ा आगे होगी। खुम्बू कम्युनिटी सर्विस सेंटर। हा हा हा। हेलो, any checking or card? Yes, checking Yes. here. National park permit. You have to show government permit and national park permit and your passport. ओके, नामचे से थोड़ा सा पहले चेक पोस्ट है और यहाँ आपका आईडी, पासपोर्ट और परमिट जो है वो चेक होता है, एंट्री होती है। और ये और जहाँ नेशनल पार्क का एंट्री था गेट, वहाँ पर भी हुई थी। तो आते टाइम भी और रिटर्न दोनों टाइम एंट्री होती है, ताकि रिकॉर्ड रहे कि जो टूरिस्ट जा रहे हैं वो वापस आ रहे हैं, कोई गुमशुदा तो नहीं है। हाँ, फाइनली सम हाउसेस, बट नामचे बाज़ार जो है और यहाँ से मुड़ के एक्चुअल में ये मकान जो दिख रहे हैं इनके पीछे वाली साइड। हाँ, 400-500 मीटर मैक्सिमम यहाँ से। यहाँ 5-4 एक मकान है और इधर इनके याक, ऊपर एक भाई साहब इनको पानी पिला रहे हैं, चारा वारा डाल रहे हैं कुछ।
या कि यहाँ पर खेतों में भी जुताई के लिए यूज़ होते हैं। और फिर यहाँ से आगे बेस कैंप के लिए एक सामान ढोने के साधन के तौर पर भी। नामचे का जो बाज़ार एरिया है उससे थोड़ा पहले ये जो छोटी सेटलमेंट है, यहीं पे एक छोटा होटल, इसमें बाहर पूरी तरकारी का फ़ोटो देख के मुंह में आया पानी। पूछा के बोले बनाएंगे कड़क करारी। कई दिन हो गए ऐसा खाना खाए। इस जगह पे ये 4-5 जो होटल रेस्टोरेंट बनी हुई है, ये असल में शेरपा लोगों के लिए मान लो। वैसे खाना पीना आप कर सकते हो, पर इन्होंने फिर रूम बना रखे हैं, डोम टाइप गद्दे बिछा के। तो जो पोर्टर्स आते हैं, शेरपा पोर्टर्स, सामान यहाँ तक लेके आते हैं, फिर वो लोग यहाँ पर नाइट स्टे करते हैं। थोड़ी देर हल्की फुल्की धूप सी निकली थी। 12 बजने वाले हैं, 11:40 का करीब का है टाइम। और मैं नामचे पहुंचने ही वाला हूं, बट ऐसा लग रहा है ये बादल और धुंध कि मेरे साथ कोई शर्त लगी है कि पहले कौन पहुंचता है। Here we are, this is नामचे बाज़ार। ये पूरा का पूरा एक छोटा सा टाउन इसको आप कह सकते हैं। इसमें एक मार्केट है अच्छी खासी और बहुत सारे रहने के ठिकाने हैं। ये एवरेस्ट के रास्ते में आखिरी एक टाउन और मार्केट प्लेस है। इसके बाद हाइट भी बढ़ती जाएगी और वीराना भी। यहाँ भी नीचे की तरफ घोड़े खच्चरों का थोड़ा स्पेस है। और ये पोर्टर भाई इधर से आ रहे हैं। ये जगह है एंट्री होते ही ये कपड़े लत्ते धोने के लिए, क्योंकि ऊपर से एक स्ट्रीम आती है, छोटी नाला बीचों बीच नामचे के। और यहाँ इन्होंने साफ़ सुथरा पक्का इंतज़ाम किया है। नामचे स्वागत द्वार, वेलकम टू नामचे। वाओ, इन्होंने तो पूरी डेकोरेशन वगैरह कर रखी है। यहाँ छोटा सा एक फवारा बना रखा है। और ये मेन स्ट्रीट है जो सीधा ऊपर बाज़ार की तरफ जाएगी। और ये देखो इन्होंने जो प्रेयर व्हील्स हैं सारे के सारे ऐसा बना रखा है, पानी के बहाव से जैसे वो चक्की चलती है ना, ठीक वैसे ही ये प्रेयर व्हील्स घूमते रहते हैं। ये है नामचे का बाज़ार। रुकने का ठिकाना चलो देखेंगे, पहले मार्केट का एरिया दिखा देते हैं आपको, क्योंकि बाद में बारिश पड़ने लग गई, फिर थोड़ा सा गड़बड़ होगी, फिर तो अपना कमरे के अंदर ही रहो। वाह, यहाँ आपको ट्रैकिंग से रिलेटेड एक से एक चीज़ मिलेगी। टी शर्ट है, फ्लीस हैं, जैकेट हैं, लोअर हैं, एवरीथिंग। सेम लाइक काठमांडू का थामेल बाज़ार है, और वहाँ से महंगा है हर कुछ। यहाँ थोड़ा मार्केट तो ऊपर की तरफ है। इस बार नामचे भी ऐसे खाली खाली लग रहा है, टूरिस्ट ज़्यादा, ट्रैकर्स है नहीं। मे भी शाम तक क्या पता थोड़ा बहुत चहल पहल हो। नीचे से लोग जो आ रहे हैं वो पहुँचेंगे दोपहर बाद, शाम तक। सामान की तो कोई दिक्कत नहीं, अपने पास सारा कुछ है लेने वेने का, पर ऐसे ही बाज़ार में थोड़ा बहुत चहल पहल रहे तो टाइम पास सही हो जाता है। नीचे पूरा का पूरा नामचे देखो, इस पहाड़ी का एक यू शेप का वो बना हुआ है, उसके बीच में बसा हुआ है ये।
यहाँ से हल्की बूंदाबांदी सी होने लगी। मैं कहा चलो रुकने का ठिकाना देखते हैं। लास्ट टाइम मैं इधर ही ऊपर आके एक छोटा लॉज था बढ़िया, अपने सस्ता टिकाऊ अल्पाइन लॉज, ये वाला, इसमें रुका था। चलो पूछते हैं भाई है क्या कोई अंदर। आज आया मैं, बीच में एक गांव था, क्या नाम था उसका, नहीं नहीं, मोन्जो से थोड़ा पीछे था। अरे हाँ, आज अब थोड़ा रेस्ट करेगा। टुमारो आई विल गो टू मे बी चामे थामे, व्हाट इज दिस। अब किधर जाने हैं? तो ये है अल्पाइन लॉज और इसमें ऐसे कमरे बने होते हैं भाई। सही है ना, 2 बेड का साफ सुथरा कमरा है और ठंड लगेगी तो दोनों रजाइयाँ ओढ़ेंगे और बाथरूम इनका शेयरिंग में होगा बाहर। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडे। यहाँ भी पहुँचते पहुँचते हुआ मौसम ख़राब, ये ठिकाना लिया और तेज़ वाली नहीं है जितनी पीछे हो रही थी, पर ऐसे चिनमिन चिनमिन छोटी छोटी बूंदे उस टाइप की है, धुंध आ रखी है खूब। तो ठंड भी काफ़ी है यहाँ पर, 3500 मीटर की हाइट पर है। तो यहाँ करते हैं आराम और कल से असली एक बड़ा एडवेंचर जिसको हम कह सकते हैं वो शुरू होने वाला है। एल्टीट्यूड बढ़ेगा, ऑक्सीजन कम होगी, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे मौसम का तो आगे जाके ही पता चलेगा। मिलते हैं फिर नए एपिसोड में।